हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सरकारी छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए वीडियो। प्यारे छात्र एवं छात्रों, पूरे टॉपिक को विस्तार के साथ में देखिए। महाविद्यालय स्तरीय राजकीय और अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ। जो गवर्नमेंट हॉस्टल हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉलेज के और स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। विद्यार्थियों, इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है, तो आप पूरी विस्तार के साथ में वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्कूल और कॉलेज दोनों से रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन पढ़ रही है स्कूल के अंदर तो वो भी चाहे तो छात्रावास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो पूरी डिटेल से देखिए। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 23 मई 2023, यानी ये जो एडमिशन की प्रोसेस है ये 23 मई से प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। और लास्ट डेट जो है इसकी प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 27 जुलाई 2023, ठीक है। 27 जुलाई 2023 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब अपन बात करते हैं प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें, यानी एडमिशन के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि वो विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि छात्र छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। आपके महाविद्यालय अगर स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं और स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा, हेडमास्टर के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो प्रमाणित होना चाहिए। अगली जो बात है इसमें पात्रता के लिए वो है प्रवेश हेतु गत परीक्षा में 40% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होना आवश्यक है। कम से कम आपके 40% अधिक अंक होने चाहिए, ठीक है। फिर है छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के छात्र छात्रा को दी जाएगी। तो जो कैटेगरी अलग अलग है, SC ST OBC, ठीक है, EWS MBC, इस प्रकार से उन कैटेगरियों के अंदर सीटें रिजर्व हैं तो पहली जो वरीयता दी जाएगी वो उस कैटेगरी के बीपीएल परिवार के छात्र या छात्रा को प्रदान की जाएगी, ठीक है। फिर देखिए पात्रता हेतु प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें, क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए एडमिशन के लिए। छात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको जो आपकी जो इनकम है जन आधार कार्ड में आपने जो इनकम शो कर रखी है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कराओ और उसमें जो भी डिटेल्स वगैरह भरी हुई हैं आपके बैंक अकाउंट वगैरह की जो भी चीज़ है उनको अपडेट कराओ। तो आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि छात्र छात्रा के माता या पिता में से कोई भी या दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी हैं एवं लेवल 11 तक यानी अधिकतम 8 लाख रुपए तक वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो वो प्रवेश हेतु पात्र होंगे। तो आपके अगर माता या पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं या फिर दोनों में से कोई एक सरकारी कर्मचारी है तो उनका साल का जो वेतन है वो कितना होना चाहिए? अधिकतम 8 लाख रुपए होना चाहिए, तो आप एडमिशन के लिए पात्र हैं, वरना नहीं है। इसके बाद में देखिए प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें। देखिए इसमें क्या कहा है कि विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पहली वरीयता किनको दी जाएगी? अगर विद्यालय स्तरीय छात्रावास है, हॉस्टल है, स्कूल का हॉस्टल है, ठीक है, उसके अंदर अगर सीटें खाली रहेगी तो उनमें पहली जो वरीयता दी जाएगी वो कॉलेज की लड़कियों को दी जाएगी, ठीक है। अगर उसके पश्चात भी देखिए आगे, उसके पश्चात भी स्थान रिक्त रहने पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करने वाली लड़कियां हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनका एडमिशन जो है करने के अंदर विशेष वरीयता दी जाएगी। फिर है महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कॉलेज की लेवल की जो लड़कियां हैं, कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनका हॉस्टल है, ठीक है, और उसमें सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले लड़के हैं उनको एडमिशन के अंदर जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। फिर अब प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए?
तो इसमें देखिए आप, महत्वपूर्ण बात है, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन पत्र जन आधार कार्ड के माध्यम से लिए जाएंगे। इसलिए जन आधार कार्ड जो है वो सूचना पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक की सूचना को प्रमाणित माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अलग से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अलग से अपलोड नहीं होगा। जो भी सूचना है वो ऑनलाइन ली जाएगी और ऑनलाइन आपका जो जन आधार कार्ड है उससे ली जाएंगी। इसलिए आपका काम क्या है, जन आधार कार्ड को अपडेट करना है, उसमें पूरी सूचना भरनी है। देखो आगे, विद्यार्थी को पृथक से प्रवेश हेतु किसी दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यार्थी का जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, यानी आपकी जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, बैंक पासबुक है, कुछ भी है, जो भी डिटेल है वो सारी की सारी जन आधार कार्ड से ली जाएंगी। अलग से आपको अपलोड नहीं करना है। इसलिए आपको तो जन आधार कार्ड को जो है अपडेट रखना है। जन आधार कार्ड अगर अपडेट नहीं है तो उसको जाकर के मित्र वाले के पास से अपडेट कराओ आप, और उसके अंदर जो भी डिटेल है वो सही से क्लियर भरवाओ, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग उसमें सही डिटेल जो है वो भरवानी है आपको। अब है प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये अलग से नहीं चाहिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके आधार कार्ड, उस जन आधार कार्ड के जरिए ऑटोमेटिक ले लिए जाएंगे। तो इसमें देखिए, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन पत्र जन आधार कार्ड के माध्यम से लिए जाएंगे। आवेदन पत्र हेतु वांछित दस्तावेज क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड की डिटेल ये जन आधार कार्ड में भरनी है, बैंक अकाउंट की डिटेल भी जन आधार कार्ड में होती है, जाति प्रमाण पत्र भी होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र भी, आय का घोषणा पत्र भी, अनाथ बालक या बालिका होने की स्थिति में माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र, ठीक है। फिर है विशेष योग्य जन की डिटेल, फिर है बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय आदि का विवरण, ये भी जन आधार कार्ड के अंदर होता है। विधवा आवेदकों के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये भी जन आधार कार्ड में अपडेट करना है। फिर है माता या पिता सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा जारी आय की डिटेल, ये भी आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करनी है, ठीक है। फिर है आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें इसके लिए, तो प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है ये जो साइट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की, इस साइट पर नवीन प्रवेश पोर्टल, ये नवीन प्रवेश पोर्टल है SJMS, इस पर जाकर के विद्यार्थी को अपनी SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरना है। तो आप ई मित्र वाले के पास चले जाएं, वो अपने आप भर देगा। ये जो मेन साइट है, इस साइट पे जाओगे तो आपका नवीन प्रवेश पोर्टल खुलेगा, उसका नाम होगा SJMS, उस पर क्लिक करना है और अपनी SSO ID से जो आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फिर है एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम 3 छात्रावासों का ही ऑनलाइन चयन कर सकता है, यानी आपको उसमें पूछा जाएगा कि आप कौन से छात्रावास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको चॉइस बतानी पड़ेगी, तो आप अधिकतम 3 ही छात्रावासों की चॉइस बता सकते हैं, ठीक है। पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थी जो इस वर्ष छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें भी नवीन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। मान लो पहले से कोई विद्यार्थी जो है वो हॉस्टल में रह रहा है, तो उसको भी दोबारा से आवेदन करना होगा हॉस्टल में रहने के लिए, ठीक है। इसके बाद में मेरिट लिस्ट का प्रकाशन, देखिए मेरिट लिस्ट का प्रकाशन, 3 मेरिट लिस्ट आएंगी इसमें। पहली मेरिट लिस्ट आएगी, वो जो आएगी आपकी, वो आएगी 26 जून 2023 को। ऑनलाइन फॉर्म जो है 27 जून को कंप्लीट हो जाएंगे, तो पहले जो 27 जुलाई को कंप्लीट हो जाएंगे, पहले जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 26 जून को आएगी। दूसरी जो मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, वो कब आएगी, 10 जुलाई को आएगी। तीसरी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो आपकी 28 जुलाई को आएगी। इस प्रकार से 3 मेरिट लिस्ट इसमें आएगी। फिर मेरिट लिस्ट में नाम आने के पश्चात की प्रक्रिया, अगर मान लो आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया हॉस्टल का और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना होगा उसके बाद में। तो प्रथम वरीयता सूची यानी मेरिट लिस्ट छात्रावास अधीक्षक द्वारा जारी की जाएगी। पहले जो वरीयता लिस्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाएगी, छात्रावास अधीक्षक द्वारा जारी की जाएगी। फिर प्रथम मेरिट लिस्ट में आए छात्र छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु 8 दिन दिनांक 3 जुलाई 2020 तक का समय दिया जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद में आपको एडमिशन लेने के लिए वहाँ जाकर के जो है अपडेट देने के लिए कितने दिन का टाइम दिया जाएगा, 8 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 8 दिन के अंदर अंदर आपको उस छात्रावास में जाकर के एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्रा
छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक को क्वेश्चन मनी जमा करवाएंगे। इसके पश्चात ही छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित हो सकेगा। तो आपको छात्रावास में जाना है और छात्रावास में जाकर के छात्रावास अधीक्षक को क्वेश्चन मनी जमा करानी है। अब इस क्वेश्चन मनी कितनी होगी, तो दोस्तों मैंने इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग झुंझुनू में बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई लगभग 2000 रुपये क्वेश्चन मनी के लेते हैं। तो वो तो लेते ही नहीं है कि मतलब कई कई हॉस्टल वाले लेते हैं, बाकी तो क्वेश्चन मनी लेते ही नहीं है। और अगर लेते हैं तो वो भी रिफंडेबल है, यानी वापस आपको रिटर्न भविष्य में वापस मिल जाएगी, ऐसे उसने बोला था। फिर है क्वेश्चन मनी की जो राशि है और रसीद नंबर है वो ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके सरकारी जो छात्रावास है उनके अंदर एडमिशन की जो प्रोसेस है वो पूरा उससे रिलेटेड जो है पूरी अपडेट। तो इसी प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।